क्या आप कबूतर को दाना डालते हैं? ये एक आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो एक अच्छा कर्म माना जाता है। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि क्या कबूतर को दाना डालना हमारी सेहत को भी असर कर रहा है या हम आध्यात्मिक के रास्ते पे ही चले। सो वी नीड टू डिसाइड वेदर फीडिंग pigeons इज अ फेथ वर्सेस हेल्थ रिस्क। मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, अच्छा कर्म माना जाता है। और हिंदू संस्कृति में देखें तो पितृदोष इससे दूर होता है। घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। ये सब एक धारणाएं हैं। एक समाज में एक फेथ फेथ है कि कबूतरों को दाना डालने से पितृदोष दूर होता है और हमारे घर में सुख शांति आती है, पैसा आता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम सेहत की बात करें, अगर हम आईएलडी की बात करें जो कबूतर के दाना डालने से होती है, तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये हमने कई बार अपने घर के बाहर या जहां पर एसी होता है ये चीजें हमने जरूर देखी हैं, सिचुएशंस हमने जरूर देखी हैं कि ये जो कबूतर बैठे रहते हैं ये सब उनकी ड्रॉपिंग्स हैं, स्टूल्स हैं, और बहुत गंदा वहां पर हो जाता है। एक अलग तरह की स्मेल हमें आती है। तो यही ड्रॉपिंग्स हमारे लंग्स में कुछ इन्फ्लामेशन क्रिएट करती हैं, कुछ चेंजेस क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। एक एचपी बहुत कॉमन है और अक्सर उन मरीजों में पाई जाती है जो कबूतरों को दाना डालते हैं। और जैसे जैसे ये एचपी प्रोग्रेस करता है, पेशेंट के फेफड़े सिकुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम आईएलडी कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और भी इसमें बीमारियां होती हैं। अगर हम देखें तो फंगल इन्फेक्शन, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीताकोसिस, इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। आईएलडी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कबूतरों को दाना डालने से फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी होती है और मोस्ट कॉमन इज एचपी। ये सिचुएशन है। 6 महीने तक भी अगर हम ये एरिया को क्लीन कर दें, क्लीन करने के बाद भी जो उसकी स्मेल है उसका असर 3 से 6 महीने तक भी रहता है। कैन यू इमेजिन कि कितना स्ट्रांग हमारे लंग्स पे ये इफेक्ट डालते हैं। तो इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। हमारे पास एक पेशेंट आए, 55 साल की उम्र थी, 5 साल से लगातार उनको खांसी थी। धीरे धीरे सूखा दस्ता बढ़ता गया और जैसे जैसे बीमारी बढ़ी उनको सांस फूलना शुरू हुआ। पहले कुछ काम करने पे सांस फूलता था, फिर थोड़ा पैदल चलने पे सांस फूलता था, और अब ये स्थिति है कि वो हल्का सा भी 1-2 सीढ़ी भी चढ़े तो उनका सांस फूलना स्टार्ट हो जाता था। हमने पेशेंट का पीएफटी किया, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो एक हमारा बेसिक टेस्ट होता है पता करने के लिए कि पेशेंट को सांस की नली में परेशानी है, सीओपीडी है, या फेफड़े सिकुड़ने की परेशानी है। तो ये पेशेंट का जब हमने पीएफटी किया तो हमने देखा कि इनका जो ग्राफ है वो रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब फेफड़ा सिकुड़ा हुआ है। तो एफवीसी जब हमने इनका देखा तो इट वाज 63%। एफवीसी वाज 63%। रेशो इसमें नॉर्मल थी 96। तो रेशो नॉर्मल और एफवीसी अगर हमारा कम है तो हमारा डाउट जाता है कि कहीं फेफड़ा सिकुड़ा हुआ ना हो। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम एक अगली जांच करते हैं, डीएलसीओ। डीएलसीओ जैसे मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है, ये वो जांच है जो हम अपने फेफड़ों की क्षमता को पता कर सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन हमारे खून में जा रहा है जो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो इस पेशेंट का जब हमने ये किया, डीएलसीओ किया, तो इसका डीएलसीओ आया 64%। 64% का मतलब ये हो गया कि इन्होंने सपोज 100% ऑक्सीजन वातावरण से ली, 80% ना जाके वो 64% है, मतलब कम है। टोटल लंग कैपेसिटी जो डायग्नोस्टिक है वो इनकी 70 आई। इट मीन्स कि इनके 30% फेफड़े सिकुड़ चुके हैं। तो जब कंडीशन ये होती है डीएलसीओ कम और टीएलसी कम, टोटल लंग कैपेसिटी कम होती है, डीएलसीओ कम होता है, तो हमारा डायग्नोसिस ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को आईएलडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी है।
तो हमने मरीज से पूछा कि आप क्या काम करते हो। मरीज ने बताया कि मैं एक शॉप पे बैठता हूँ। फिर हमने उनसे पूछा, बाकी डिटेल हिस्ट्री ली, क्या कबूतरों को दाना डालते हो या घर में कोई पक्षी आपके है। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब हमारे छत पे रोज कम से कम नहीं तो 30 से 40 कबूतर आते हैं और हम उन्हें दाना डालते हैं, और ये तो मैं पिछले 10 से 15 साल से लगातार करता आ रहा हूँ। हमारा डायग्नोसिस ऑलमोस्ट कंफर्म था। फिर हमने 6 मिनट वॉक टेस्ट किया। 6 मिनट वॉक टेस्ट में हमने देखा कि पेशेंट की 6% ऑक्सीजन डाउन जा रही थी। इनका सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन, डीएलसीयू, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं आईएलडी को रूल आउट करने के लिए, फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी को रूल आउट करने के लिए। और हमारा सिटी स्कैन में भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कंफर्म हुआ, जो एक एनएसआईपी पैटर्न था। मतलब पेशेंट को आईएलडी कंफर्म हो गया विद सिटी स्कैन और डीएलसीयू। सो द टेक होम मैसेज अगेन फ्रॉम माई साइड इज कि या तो आप कर्म पे ध्यान दीजिए। कबूतरों को दाना डालना अगर अच्छा कर्म है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप हो सकता है कि उसमें मास्क का इस्तेमाल करें या रेगुलर प्रोटेक्शन यूज करें या थोड़ा सा उसको एक्सपोजर को अवॉइड करें, एरिया को लगातार क्लीन करें, दाना डालें, बट उनका वहां पे रहना थोड़ा सा अवॉइड करें। या दूसरा, आप अपने लंग्स को सुरक्षित करें। तो ये डिसाइड हमें करना है कि आज के इस डेट में हम आध्यात्मिक की तरफ जाएं या हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। साइंस कहती है कि आप अपने लंग्स को बचाएं, और जो रिलीजन है, जो रिलीजियस बिलीफ है, वो कहती है कि आप कबूतर को दाना डालें। डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है, दाना डालना है या अवॉइड करना है। थैंक यू।